LWF क्लासेस इजी वे ऑफ लर्निंग। इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं करंट अफेयर्स का पार्ट 1, जो कि पूरे दिसंबर को समाहित करता है। यानी कि इसमें दिसंबर 2021 की समस्त घटनाओं पर आधारित प्रश्नों को, जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, समाहित किया गया है। काफी प्रतियोगियों ने इस संदर्भ में हमसे अनुरोध किया था और इसीलिए यह हमारा करंट अफेयर्स का पार्ट 1 दिसंबर 2021। इसमें हमने जो प्रश्न समाहित किए हैं या लिए हैं वह आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी मूल्यवान और महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आशा है यह काफी उपयोगी होगा। चलिए तो शुरू करते हैं करंट अफेयर्स 2021 दिसंबर माह। प्रश्न 1, मरियम वेबस्टर ने किसे अपना 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर बनाया है? ऑप्शन रहे आपके समक्ष ये: ए वैक्सीन, बी वैक्स, सी NFT और डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है वैक्सीन। मरियम वेबस्टर ने वैक्सीन को अपना 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर बनाया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की आदिवासी महिला मतिलदा कुल्लू को फोर्ब्स पत्रिका ने ताकतवर महिलाओं की सूची में शामिल किया है? ए झारखंड, बी उड़ीसा, सी तमिलनाडु और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य की आदिवासी महिला मतिलदा कुल्लू को फोर्ब्स पत्रिका ने ताकतवर महिलाओं की सूची में शामिल किया है। अगला प्रश्न है, भारत, श्रीलंका और किस देश ने अपने पहले बार कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन आयोजित किया है? तो यह तीसरा देश कौन सा है आपको बताना है। ऑप्शन रहे ये: ए म्यांमार, बी बांग्लादेश, सी मालदीव और डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है मालदीव। मालदीव, भारत और श्रीलंका ने पहली बार कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन आयोजित किया है। मालदीव, श्रीलंका और म्यांमार, यह तीनों ही हिंद महासागर में है। शिव शंकर का निधन हुआ है, वे कौन थे? ए लेखक, बी कोरियोग्राफर, सी पत्रकार और डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है कोरियोग्राफर। शिव शंकर कोरियोग्राफर थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। अगला प्रश्न है, फिलिस्तीनी लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस कब मनाया गया है? 28 नवंबर, 27 नवंबर, 29 नवंबर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है 29 नवंबर। तो कुछ प्रश्न नवंबर के भी शामिल किए हैं जो कि लास्ट वीक के हैं। उसके अलावा समस्त प्रश्न दिसंबर के ही हैं। फिलिस्तीनी लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस 29 नवंबर को मनाया गया है। कितने नवंबर को? 29 नवंबर को। अगला प्रश्न है, किसने अपना नया संचार उपग्रह जोंगजिंग 1D लॉन्च किया है? इसका उत्तर आपको बताना है और विकल्प रहे ये: ए चीन, बी भारत, सी अमेरिका और डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है चीन। चीन ने अपना नया संचार उपग्रह जोंगजिंग 1D लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, 2 दिवसीय स्मार्ट अर्बन फार्मिंग एक्सपो का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ए मुंबई में, या बी दिल्ली में, सी कोलकाता में और डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है दिल्ली में। तो 2 दिवसीय स्मार्ट अर्बन फार्मिंग एक्सपो का उद्घाटन दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न है, अगर आपने LWF चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। अगला प्रश्न है, किस राज्य में 1400 करोड़ रुपये से अधिक के 12 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं? ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है गुजरात। गुजरात राज्य में 14,000 करोड़ रुपये से अधिक के 12 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अगला प्रश्न है, पत्र फियाला कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? ए पाकिस्तान, बी नेपाल, सी चेक गणराज्य और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है चेक गणराज्य के। तो पत्र फियाला चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री बने हैं। CBIC के नए अध्यक्ष कौन हैं?
श्री कुमार पटेल, बी एम अजित कुमार, सी विवेक जौहरी और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विवेक जौहरी। CBIC के नए अध्यक्ष विवेक जौहरी बने हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष रहा यह है, रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर इनमें से आप चुने। ए 29 नवंबर, बी 28 नवंबर, सी 30 नवंबर और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है 30 नवंबर को। रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस 30 नवंबर को मनाया जाता है। किस राज्य की पुलिस ने कॉल योर कोप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? विकल्प झारखंड, बी नागालैंड, सी तमिलनाडु, डी इनमें से कोई नहीं और इसका सही उत्तर है नागालैंड में। हाल ही में कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम से अलग होकर पूरी तरह गणतांत्रिक देश बन गया है? गुयाना, बी सूरीनाम, सी बारबाडोस और डी इनमें से कोई नहीं और इसका सही उत्तर है बारबाडोस। बारबाडोस देश यूनाइटेड किंगडम से अलग होकर पूरी तरह गणतांत्रिक देश बन गया है। प्रश्न नंबर 14 है, जेफरी जॉनसन का निधन हाल ही में हुआ है, वे कौन थे? ए लेखक, बी पत्रकार, सी कास्टिंग डायरेक्टर और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है कास्टिंग डायरेक्टर। जेफरी जॉनसन का निधन हाल ही में हुआ है, वे कास्टिंग डायरेक्टर थे। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के पराग अग्रवाल किस कंपनी के CEO बने हैं? ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ट्विटर। ट्विटर के CEO हाल ही में भारतीय मूल के पराग अग्रवाल बन गए हैं। किस देश की फिल्म निर्देशक नाओमी कावासी यूनेस्को की गुडविल एम्बेसडर बनी है? अमेरिका, जापान, उत्तर कोरिया इनमें से कोई नहीं और इसका सही उत्तर है जापान। जापान देश की फिल्म निर्देशक नाओमी कावासी यूनेस्को की गुडविल एम्बेसडर बन गई हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहला अरबल महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? इसका उत्तर है दिल्ली, जम्मू कश्मीर, मुंबई या इनमें से कोई नहीं और इसका सही उत्तर है जम्मू कश्मीर। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहला अरबल महोत्सव जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है। अभिनेता संजय दत्त किस राज्य के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी अरुणाचल प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं और इसका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। अभिनेता संजय दत्त अरुणाचल प्रदेश राज्य के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। 2025 तक किस देश को दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर मिलेगा? ए उत्तर कोरिया, बी दक्षिण कोरिया, सी अमेरिका, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी दक्षिण कोरिया। 2025 तक दक्षिण कोरिया देश को दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर मिलेगा। याद रखें दक्षिण कोरिया। कब तक? 2025 तक। 7वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? ए हरियाणा, बी दिल्ली, सी गोवा, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है गोवा। 7वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव गोवा में आयोजित किया गया। आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस कब मनाया जाता है? ए 4 दिसंबर, बी 3 दिसंबर, सी 5 दिसंबर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है 5 दिसंबर। आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने पाइका विद्रोह को स्वतंत्रता के पहले युद्ध के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया है। यह कहाँ हुआ था? और विकल्प है ए महाराष्ट्र, बी उड़ीसा, सी राजस्थान, डी इनमें से कोई नहीं और उत्तर रहा ओडिशा। केंद्र सरकार ने पाइका विद्रोह को स्वतंत्रता के पहले युद्ध के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया है। यह उड़ीसा में हुआ था। आपको बताना है पाइका विद्रोह क्या है।
हाल ही में अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन चर्चा में रहा है। यह किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या इनमें से कोई नहीं, और इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल में। किस देश के जावा द्वीप पर सुमेरु ज्वालामुखी फटा है? ए चीन, बी जापान, सी इंडोनेशिया, डी इनमें से कोई नहीं, और इसका सही उत्तर इंडोनेशिया। इंडोनेशिया देश के जावा द्वीप पर सुमेरु ज्वालामुखी फटा है और यह सक्रिय ज्वालामुखी है। केंद्र सरकार ने किस राज्य के कोरबा में AK-203 असॉल्ट राइफल के उत्पादन को मंजूरी दी है? ए उत्तराखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य के कोरबा में AK-203 असॉल्ट राइफल के उत्पादन को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आए हुए हैं? और ये दिसंबर 2021 की बात हो रही है। ए अमेरिका, बी रूस, सी जर्मनी और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है रूस। रूस के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आए थे दिसंबर 2021 में। किस देश ने आर्थिक सहायता पैकेज के तहत पाकिस्तान को $3 अरब दिए हैं? चीन, सऊदी अरब, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं, और इसका उत्तर है सऊदी अरब ने। सऊदी अरब ने आर्थिक सहायता पैकेज के रूप में पाकिस्तान को $3 अरब दिए हैं। किस राज्य ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना की शुरुआत की है? ए झारखंड, बी उत्तराखंड, सी राजस्थान, डी इनमें से कोई नहीं, और इसका सही उत्तर राजस्थान है राज्य है। राजस्थान राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना शुरू की है। IDRCL के नए प्रमुख कौन हैं या कौन बने हैं? ए पवन कुमार, बी संजय जैन, सी प्रदीप साय और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है संजय जैन। किसने 5वें हिंद महासागर सम्मेलन को संबोधित किया है? ए नरेंद्र मोदी, बी निर्मला सीतारमन, सी डॉक्टर S जयशंकर और डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है डॉक्टर S जयशंकर। डॉक्टर S जयशंकर ने 5वें हिंद महासागर सम्मेलन को संबोधित किया है। BSF ने अपना 57वां स्थापना दिवस कब मनाया है? 30 नवंबर, 29 नवंबर, 1 दिसंबर, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है 1 दिसंबर। BSF का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है और इस बार उसने 57वां स्थापना दिवस मनाया था। किस राज्य ने भारत का पहला प्रमाणिक जैविक फल कीवी लॉन्च किया है? झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु या इनमें से कोई नहीं, और इसका सही उत्तर अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश राज्य ने भारत का पहला प्रमाणिक जैविक फल कीवी लॉन्च किया है। किसके द्वारा लिखित पुस्तक डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स और गवर्नेंस का विमोचन किया गया है? अयाज मेनन, PN सुदर्शन, डॉक्टर A सूर्य प्रकाश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर A प्रकाश। डॉक्टर A प्रकाश द्वारा लिखित पुस्तक डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स और गवर्नेंस का विमोचन हाल ही में हुआ है। सेंड्रा मैसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? अमेरिका, पाकिस्तान, बारबाडोस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बारबाडोस। सेंड्रा मैसन बारबाडोस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। एक रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा राज्य बना है? ए गुजरात, बी हरियाणा, सी पंजाब, डी में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए गुजरात। एक रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब गुजरात बना है। किस देश ने अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाने के लिए
फ्यूचर सोल्जर आधुनिकीकरण योजना शुरू की है? ए चीन, बी दक्षिण कोरिया, सी यूनाइटेड किंगडम और डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर यूनाइटेड किंगडम। यूके देश ने अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाने के लिए फ्यूचर सोल्जर आधुनिकीकरण योजना शुरू की है। एडटेक स्टार्टअप GUVI ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? कृति मेनन, स्मृति मंधाना, कियारा आडवाणी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है स्मृति मंधाना। एडटेक स्टार्टअप GUVI ने स्मृति मंधाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। संजीव कौशल को किस राज्य के 35वें मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी हरियाणा, डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है हरियाणा। संजीव कौशल को हरियाणा राज्य के 35वें मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। किस राज्य सरकार ने समाचार पत्र फेरी वालों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना की घोषणा की है? ए महाराष्ट्र, बी उड़ीसा, सी राजस्थान, डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है उड़ीसा राज्य ने। उड़ीसा राज्य सरकार ने समाचार पत्र फेरी वालों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना की घोषणा की है। रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना है? दिल्ली, नोएडा, बनारस और इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बनारस या वाराणसी। रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य वाराणसी बना है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 30 दिसंबर, 2 दिसंबर, इनमें से कोई नहीं। तो 2 दिसंबर इसका सही उत्तर है। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। किसने 7वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार जीता है? अयाज मेनन, PN सुंदरम, बी प्रवीण राव, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बी प्रवीण राव है। बी प्रवीण राव ने डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार जीता है। कौन सा देश प्लास्टिक कचरे के उत्पादन में पहले स्थान पर है? ए चीन, बी जापान, सी अमेरिका, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी अमेरिका। अमेरिका देश प्लास्टिक कचरे के उत्पादन में पहले स्थान पर पहुंचा है। शूटिंग नेशनल्स में राष्ट्रीय संचेती ने महिलाओं की एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? ए स्वर्ण, बी रजत, सी कांस्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है ए स्वर्ण। शूटिंग नेशनल में राष्ट्रीय संचेती ने महिलाओं की एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है, भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में किसे हाल ही में नियुक्त किया गया है? ए नरेंद्र मोदी, बी अमित शाह, सी संबित पात्रा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है संबित पात्रा। भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में संबित पात्रा की हाल ही में नियुक्ति की गई है। किस बैंक ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ऊषा इंटरनेशनल के साथ समझौता किया है? BOB, SBI, PNB, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है SBI। SBI बैंक ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ऊषा इंटरनेशनल के साथ समझौता किया है। प्रश्न नंबर 47 है, लंदन की EIU द्वारा जारी विश्व के सबसे महंगे शहरों की सूची में पहले स्थान पर कौन सा शहर रहा? ए बीजिंग, बी न्यूयॉर्क, सी तेल अवीव, डी इनमें से कोई नहीं। और इसका उत्तर है तेल अवीव। लंदन की EIU द्वारा जारी विश्व के सबसे महंगे शहरों की सूची में तेल अवीव पहले स्थान पर रहा है। तो सबसे ज्यादा महंगाई तेल अवीव में है। OYO ने किसे अपना रणनीतिक समूह के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? विजय शेखर, रजनीश कुमार, प्रतीक सिन्हा, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर रजनीश कुमार है। OYO
यानी ओयो ने रजनीश कुमार को अपने रणनीतिक समूह के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। किस प्रदेश में 12 साल के बाद पुष्कर महोत्सव मनाया गया है? ए राजस्थान, बी हरियाणा, सी जम्मू कश्मीर, डी इनमें से कोई नहीं और इसका सही उत्तर है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर प्रदेश में 12 साल के बाद पुष्कर महोत्सव मनाया गया है। पुष्कर मेला राजस्थान में भरता है, लेकिन पुष्कर महोत्सव जम्मू कश्मीर ने 12 साल बाद आयोजित किया है। किसने वर्ल्ड एथलेटिक्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? ए दुती चंद, बी अंजू बाबी जॉर्ज, सी हिमा दास, डी इनमें से कोई नहीं और इसका सही उत्तर है सी हिमा दास। हिमा दास ने वर्ल्ड एथलेटिक्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षाओं की दृष्टि से है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर, 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर 3 दिसंबर है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। किस देश ने 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने की घोषणा की है? ए पाकिस्तान, बी दक्षिण सूडान, सी मोरक्को और इसका उत्तर है दक्षिण सूडान। दक्षिण सूडान ने 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने की घोषणा की है। भारत और किस देश ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाया है या मनाने का फैसला किया है? ए चीन, बी जापान, सी बांग्लादेश, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। अगला प्रश्न है, किसानों को सह ऋण देने के लिए किस बैंक ने अडानी कैपिटल लिमिटेड के साथ समझौता किया है? ए पीएनबी, बी एसबीआई, सी बीओबी, डी इनमें से कोई नहीं और इसका उत्तर है एसबीआई। किसानों को सह ऋण देने के लिए एसबीआई बैंक ने अडानी कैपिटल लिमिटेड के साथ समझौता किया है। किस राज्य सरकार ने जर्मनी के बवेरियन विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है? ए कर्नाटक, बी ओडिशा, सी मध्य प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं और इसका सही उत्तर है कर्नाटका। कर्नाटक राज्य ने जर्मनी के बवेरियन विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए किस बैंक के साथ 3,752 करोड़ रुपए का समझौता किया है? ए एनडीबी, बी वर्ल्ड बैंक, सी एडीबी, डी इनमें से कोई नहीं। एडीबी मतलब एशियाई डेवलपमेंट बैंक, नाबार्ड डेवलपमेंट बैंक का मतलब है एनडीबी। तो इसका सही उत्तर है एडीबी। भारत सरकार ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए एडीबी बैंक के साथ 3,752 करोड़ का समझौता हाल ही में किया है। किस बैंक ने फर्स्ट प्राइवेट इनफिटिंग कार्ड लॉन्च करने का फैसला किया है या घोषणा की है? एचडीएफसी बैंक, आईडीएफसी बैंक, फर्स्ट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है आईडीएफसी बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने फर्स्ट प्राइवेट इन फिटिंग कार्ड लॉन्च करने की घोषणा हाल ही में की है। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता? ए झारखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है बिहार। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में बिहार राज्य ने स्वर्ण पदक जीता। किसने इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के निदेशक का पदभार संभाला है? ए विजय शेखर, बी पवन कुमार, सी प्रतीक सिन्हा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है पवन कुमार। पवन कुमार ने इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के निदेशक पद का कार्यभार संभाला है। किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ए राजस्थान, बी हरियाणा, सी हिमाचल प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर जाता है हिमाचल प्रदेश।
हिमाचल प्रदेश राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है उसके कार्य के लिए। अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर, 2 दिसंबर, 4 दिसंबर, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है 4 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। आर्थिक सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ 4 सूत्रीय पैकेज तैयार किया है? ए नेपाल, बी श्रीलंका, सी बांग्लादेश, डी इनमें से कोई नहीं और इसका उत्तर है श्रीलंका। आर्थिक सहयोग के लिए भारत ने श्रीलंका के साथ 4 सूत्रीय पैकेज तैयार किया है। BMW पुलिस प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? ए क्यू जिमो ताई जुंग यिंग, सी विक्टर एक्सेल्सन, इनमें से कोई नहीं और इसका उत्तर है विक्टर एक्सेल्सन। BMW पुलिस प्लेयर ऑफ द ईयर विक्टर एक्सेल्सन को चुना गया है। किस देश ने 80 फ्रांसीसी निर्मित राफेल लड़ाकू विमानों के लिए समझौता किया है? ए चीन, बी जापान, सी UAE। तो इसका सही उत्तर है UAE। UAE ने 80 फ्रांसीसी निर्मित राफेल लड़ाकू विमानों के लिए समझौता हाल ही में किया है। भारत देश का पहला सर्वर कौन सा पेश किया है? समर्थ, रुद्र, प्रथम या इनमें से कोई नहीं। उत्तर आता है रुद्र। भारत देश का पहला सर्वर रुद्र पेश किया गया है। रतन टाटा को किस राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है? ए असम, बी उड़ीसा, सी मध्य प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है असम। रतन टाटा को असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक राज्य पुरस्कार दिया गया है। 2021 एशिया यूथ पैरालंपिक में कशिश लाकड़ा ने कौन सा पदक जीता है? ए कांस्य, बी रजत, सी स्वर्ण, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी स्वर्ण पदक। 2021 एशिया यूथ पैरालंपिक में कशिश लाकड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक 10,500 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? ए 2028, बी 2025, सी 2023, डी इनमें से कोई नहीं और इसका सही उत्तर है 2025 यानी कि बी। केंद्र सरकार ने 2025 वर्ष तक 10,500 जन औषधि केंद्रों को खोलने का लक्ष्य रखा है। किस राज्य में दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली और वनाधिकार एप्लीकेशन लॉन्च की गई है? ए झारखंड, बी उत्तराखंड, सी त्रिपुरा, डी इनमें से कोई नहीं और इसका सही उत्तर है त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य में दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली और वनाधिकार एप्लीकेशन लॉन्च की है। NARCL के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? पवन कुमार, ए बी प्रदीप साय, सी प्रतीक सिन्हा, डी इनमें से कोई नहीं और इसका उत्तर है प्रतीक साय। NARCL के नए अध्यक्ष प्रतीक साय बने हैं। समसामयिक विषयों पर आधारित प्रश्न हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं और हमारा यही प्रयास रहा है कि जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह इसमें समाहित किए जाएं। आगे और भी अच्छे वीडियो आपके साथ लाने वाले हैं। हम हर एक टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं, आप उन्हें जरूर देखें। तो दोस्तों, यह था हमारे समसामयिक प्रश्नों पर आधारित पहला वीडियो। हम लगातार प्रयास करेंगे कि हर महीने का वीडियो आपके साथ शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो LWS क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।